देखिए, भारतीय युवा कांग्रेस का चुनाव राजस्थान के अंदर चल रहा है और उसी के सिलसिले में मैं पूरे प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में जाकर युवा साथियों से मिल रहा हूं और उनसे उनकी नब्ज टटोलने का काम कर रहा हूं कि कैसे मैं उनके लिए ज्यादा से ज्यादा काम कर सकूं, युवाओं को युवा कांग्रेस से जोड़ सकूं। 18 से 35 साल का युवा जो इस चुनाव के अंदर भाग लेगा, अपनी सदस्यता कराएगा, उनको कैसे मैं युवा कांग्रेस के पक्ष में उनको ज्यादा से ज्यादा संख्या में सदस्यता ग्रहण करवाऊं। इसी के सिलसिले में मैंने 1 दर्जन से ज्यादा जिलों के अंदर जाके मैंने युवाओं से मुलाकात भी की है। उसी के संदर्भ में आज मैं बांसवाड़ा जिले में हूं और आज बांसवाड़ा सर्किट हाउस में जो भी अपने ब्लॉक के, विधानसभा के, जिले के और प्रदेश में जो भी महासचिव का चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे मैं कैंडिडेट से पर्सनल मिल रहा हूं और उनसे ये जान रहा हूं कि चुनाव में कैसे वो ज्यादा अपने युवा कांग्रेस के संदर्भ में अपनी मेंबरशिप कराएंगे। जी, सबसे बड़ी चुनौती अभी कांग्रेस पार्टी ही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के प्रति अविश्वास का जो वातावरण देश भर में राहुल जी के नेतृत्व में जितने चुनाव लड़े गए हैं, लगभग सब में हार मिली है, लगभग शतक के पास पहुंचने वाले हैं। देखिए, जैसा कि आपने बताया कि पूरे देश में अभी आपने देखा 5 राज्यों के अंदर चुनाव हुए। इन 5 राज्यों में कांग्रेस बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करने जा रही है और हमारे नेता राहुल गांधी जी कमजोर नहीं है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में तो 2024 का चुनाव हुआ और जो परफॉर्मेंस रही वो पूरे देश के सामने है। उसका जीता जागता उदाहरण मैं स्वयं भी हूँ कि मैंने लोकसभा का चुनाव लड़ा जयपुर ग्रामीण से और पूरे राजस्थान प्रदेश ने देखा कि कैसे मुझे 1500 वोटों से प्रशासन और सरकार ने छल के तहत मुझे चुनाव हराने का काम किया। लेकिन आज इस देश के सामने, इस प्रदेश के सामने एक चुनौती है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे इस संविधान को खत्म करने का काम कर रहे हैं, कैसे जिन मुद्दों पे प्रदेश के अंदर ये सरकार बनी थी और देश में जो सरकार बनी थी, नौजवानों से बड़े बड़े वादे किए गए थे, तुम्हें नौकरियां देंगे, तुम्हें रोजगार देंगे, लेकिन आज रोजगार की जगह अपराध बढ़ रहा है और नौजवान सड़कों पे है। उसी के लिए युवा कांग्रेस के चुनाव, जिसके लिए मैं राहुल गांधी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस चुनाव का कराने का उद्देश्य यही है कि प्रदेश के अंदर जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ आम व्यक्ति है, आम नौजवान है, वो कैसे प्रथम पंक्ति में आ सके। इस चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई बहुत बड़े पैसे वाला है या बहुत बड़ा उसका राजनीतिक बैकग्राउंड है। जिसने मेहनत की है, जिसने संघर्ष किया है धरातल पे, वो चुनाव लड़ो और जीत कर आओ और नेतृत्व करो। मैं धन्यवाद राहुल गांधी जी का इसलिए करना चाहूंगा कि आम घरों के बच्चों को आपने राजनीति को आगे बढ़ने के लिए युवा कांग्रेस के चुनाव करवाए और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मुझे प्रदेश का युवा और बांसवाड़ा का युवा अगर चुनाव जिताकर भेजेगा तो इनके मुद्दों पे, जिन मुद्दों पे सरकार ने इनसे बड़े बड़े वादे किए थे, उन मुद्दों पे सड़क पे और विधानसभा में मैं इस सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम करूंगा। जी, एक सवाल हो रहा है, अभी 4 दिन पहले पूरे देश से देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के पास उठते हैं, उनसे बात करते हैं और उसके तीसरे ही दिन राहुल गांधी बयान देते हैं कि प्रधानमंत्री मुझसे डरते हैं, देश के खिलाफ आदमी है, मोदी को करार दिया। क्या मानते हैं आप इस चीज में? तो देखिए, आपने देखा भी होगा पूरे देश में क्या वातावरण है और पूरे मीडिया के सामने है कि कैसे लोकसभा के अंदर हमारे नेता राहुल गांधी जी को बोलने से रोका जाता है, कैसे उनका माइक बंद कर दिया जाता है। आज लोकसभा के अंदर राहुल गांधी जी नेता विपक्ष हैं, पूरे देश के लोगों की उन पे नजर रहती है कि नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी जी क्या बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप नेता विपक्ष को बोलने का मौका ही नहीं दोगे, उनको देश के 140 करोड़ लोगों की बात को रखने का मौका ही नहीं दोगे, तो ये डर ही है, डर का माहौल है। इस देश के अंदर सरकारें पहले भी बनी है, सरकारें बदलती रहती है, लेकिन जो सरकार अभी चल रही है, ये सरकार ना किसी को बोलने देती, ना किसी को विरोध करने देती। सरकारों को तोड़ने के लोग काम करते हैं राज्यों के अंदर अलग अलग, और इन्होंने राहुल गांधी जी के ऊपर पैरा लगाने का काम किया कि राहुल गांधी जी संसद के अंदर नहीं बोले, सड़क पर लोगों का जब मुद्दा उठाते हैं तो उनके खिलाफ केस दर्ज कर दिए जाते हैं और उन्हें परेशान करने के लिए अलग अलग राज्यों के अंदर पुलिस उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करती है। लेकिन अब देश के अंदर बदलाव की लहर है और युवा कांग्रेस के माध्यम से पूरे देश के अंदर युवा कांग्रेस इस सरकारों को सबक सिखाने का काम करेगी। राजस्थान प्रदेश से इस चुनाव के बाद हम बिल्कुल बजा देंगे और इस प्रदेश के अंदर युवाओं से जुड़े हुए हर मुद्दे पे हम काम करेंगे। और जो सबसे बड़ा मुद्दा है नशे का, जिसके लिए एनएसयूआई पूरे प्रदेश के अंदर मुहिम चला रही है, उस मुहिम को युवा कांग्रेस भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे और इस नशे को इस प्रदेश से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और नशा बेचने वालों को भी हम यहाँ से दूर करने का काम करेंगे। जी, आपको इतनी सारी आशा है और
निश्चित रूप से आप बदलाव भी ला सकते हैं। थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे, कहाँ से राजनीति शुरू की और कैसे आपके सपने इस पद तक पहुंचे? देखिए, अनिल चोपड़ा एक आम घर का नौजवान है, जयपुर के अंदर पला बड़ा और छात्र राजनीति मैंने लंबे समय तक की। राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर छात्रों का नेतृत्व किया और उसकी बदौलत ही प्रदेश की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय राजस्थान यूनिवर्सिटी का मुझे अध्यक्ष बनने का मौका इस प्रदेश के नौजवानों ने दिया। बहुत बड़ी मेरे पे जिम्मेदारी थी, मैंने नौजवानों का नेतृत्व किया, हमेशा नौजवानों से जुड़ा हुआ रहता हूं। उसके बाद कई साल मैंने संघर्ष किया, उसके बदौलत देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने मुझे जयपुर जैसी राजधानी की सीट से लोकसभा चुनाव लड़ाने का काम किया। मजबूती से मेरी जनता ने मेरा साथ दिया और चुनाव हमने जीतने का काम किया, लेकिन प्रशासन ने षड्यंत्र पूर्वक इस चुनाव परिणाम को दबाया। लेकिन माननीय हाईकोर्ट की संज्ञान में हमारा चुनाव परिणाम है। आने वाले दिनों में जल्द ही वो चुनाव परिणाम भी बदलेगा, जयपुर ग्रामीण और प्रदेश की जनता का सम्मान भी होगा। लेकिन मैं हमेशा संघर्ष का राह मैंने चुना है, संघर्ष मैं कर रहा हूं और संघर्ष के माध्यम से आज आगे बढ़ रहा हूं। और जो प्यार स्नेह आशीर्वाद प्रदेश के नौजवानों का मुझे मिल रहा है, निश्चित रूप से ये राजनीति के अंदर बहुत जरूरी है। चुनाव आते हैं जाते हैं, सरकारें बनती है बिगड़ती है, लेकिन इस प्रदेश में लोकतंत्र के अंदर नौजवानों का, जनता का आशीर्वाद अगर जिस व्यक्ति पे है, उससे बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं हो सकता। जी अनिल जी, मेरी शुभकामना। अंतिम चलते चलते एक सवाल आपसे और करना चाहूंगा कि राजस्थान की राजनीति को लेकर आपके आदर्श कौन है, और दूसरा अभी अशोक गहलोत जी ने मानेसर वाला मुद्दा एक बार फिर उठा दिया है, ऐसे में युवाओं को क्या मैसेज देंगे और सचिन पायलट को किस नजर से देखते हैं? देखिए, इस देश के अंदर हमेशा नौजवानों ने ही चेंज करने का काम किया है, चाहे प्रदेश में हो चाहे देश में हो। और मैं सचिन पायलट जी की बात इसलिए करूंगा कि सचिन पायलट जी ने प्रदेश भर के ऐसे नौजवानों को आगे लाने का काम किया, चाहे अनिल चोपड़ा हो, चाहे मुकेश बाकर हो, मनीष यादव हो, अभिमन्यु पुनिया हो, चाहे इंद्राज गुर्जर हो, शिव प्रकाश गुर्जर हो, ऐसे अनेक उदाहरण। चाहे जो भी इस प्रदेश का युवा जो आम घर से आता है, अगर वो राजनीति में आगे बढ़ना चाहता है तो उन्हें प्रथम पंक्ति में लाने का काम सचिन पायलट जी ने किया। इसलिए ही तो प्रदेश नहीं, पूरे देश का युवा सचिन पायलट जी को पसंद करता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी एकजुट है, चाहे अशोक गहलोत जी हो, चाहे गोविंद सिंह डोटासरा जी हो, चाहे टीकाराम जूली जी हो, चाहे जितने भी यहाँ के प्रदेश के नेता हरीश चौधरी जी हो, सब एकजुटता से काम कर रहे हैं। सबका लक्ष्य एक ही है कि 28 के अंदर कैसे प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बने। बाकी सब लोगों का एकजुटता से इस चुनाव के अंदर तमाम प्रतिभागियों के ऊपर समान रूप से आशीर्वाद है, क्योंकि इस चुनाव का फैसला युवा करेंगे। 18 से 35 साल का युवा जिसको पसंद करेगा, जिस पे विश्वास जताएगा, वो युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व प्रदेश के अंदर एकजुट है। देश के अंदर राहुल गांधी जी, खड़गे जी के नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं।